जानो, हिंदू जो है परमात्मा को भी बनाता है। यहां दुर्गा को नहीं बनाता है, गणेश को, राम को नहीं बनाता है, दुर्गा को, परमात्मा को बनाता है, बड़े भक्ति भाव से नाचता है, गाता है, और पुनः जो है 9 दिन के बाद उसे अपने कंधे पर ले लेता है और राम नाम सत्य कहते हुए परमात्मा का विसर्जन कर देता है। इतनी भी बड़ी कला विश्व में कहीं नहीं है। कहता है कि लो मैं परमात्मा को बनाया भी और विसर्जित भी कर दिया और कह दिया कि परमात्मा आप जानते हैं वही तुम ही हो, इसलिए तुम जैसे हमको बना लेता है और पुनः बिगाड़ देता है, मैं भी तुमको बनाया और बिगाड़ दिया। बनाने में भी खुश रहता है, खूब खुशी से बनाता है, तन मन धन खूब लगा देता है, और जब बन जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा करता है और उसके आगे नाचता है, गाता है, और अंतिम दिन नाचते और गाते हुए नदी में, समुद्र में लेकर विसर्जित कर देता है। चलो तुम भी स्वाहा, राम नाम स्वाहा। यह जो है एक हिंदुओं में है, पृथ्वी पर कहीं नहीं है। पृथ्वी के सारे पंथ के संप्रदाय के लोग आश्चर्यचकित ही करता क्या है, कहता है कि मैं वही करता हूं जो परमात्मा करता है, मैं उसी का पुत्र हूं ना, मैं उसी का औलाद हूं, मैं भी परमात्मा हूं। वो हमको भी बनाता है और बिगाड़ता है, मैं भी उसको बनाया और बिगाड़ दिया। हमको बिगाड़ने में रोता नहीं है, हंसता है, मैं भी उसको बनाया और उसको बिगाड़ दिया, हंसा। सारे विश्व के लोग, दर्शक चकित हो जाते हैं कि क्या कर रहा है बच्चे का खेल। बच्चे का खेल नहीं है, यह जो है परमात्मा की प्रवृत्ति है, मैं ही परमात्मा हूं। तुम भी बना सकता है, मैं भी तुमको बनाऊंगा। हमको बनाकर तुम भी खुश होता है, हम भी खुश होते हैं, और हमारा भी जाता है राम नाम सत्य, तुमको भी कंधे पर लाद करके यह भी ले जाता है ना, कंधे पर ले जाता है और गंगा जी में विसर्जित करके राम नाम सत्य करते हुए प्रेम से हंसते खाते नाचते चला आता है। कहा अगर ये इतना खर्चा किया, इतना लाखों लाख लगाया, ये काम गड़बड़ कर दिया। सब लोग कहता है इतना खर्चा करके दिया हो जाएगा, लेकिन यह जो है केवल हिंदू ही उत्सव मनाता है और विसर्जित करने का जानता है। हिंदुस्तान इस पृथ्वी पर अकेला है जो भगवान को बनाता है और मिटाता है, और जो है अनुभव का प्रयोग करता है, कंधे पर रखता है और पुनः विसर्जित कर देता है। मात्र एक ही इसी यह है, इसलिए यह बड़ा गरिमामय है। आप समझो, इसके आगे जो है विश्व का कोई सिद्धांत, कोई भी थ्योरी काम नहीं कर सकती है। इसलिए जरा तुम अपने को ठीक से समझ लो। इसलिए अब अंतिम श्लोक मैं कह रहा हूं, मत कर्म क्रेमन्न परमो मद्भवत संग विर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। कहते हैं अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्त रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त होता है। देखो कहते हैं वह जो केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्यों को करता है, जो भी काम करता है वह हम जो करता है परमात्मा का काम कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी कहते हैं, सब काम कहते हैं, राम काज किन्न बिना मोहि कहां विश्राम, जो हर समय मेरा ही समझता है। और तुलसीदास भी कहते हैं, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक राम धन श्याम हित चातक तुलसीदास। यह भी कहते हैं बस एक का भरोसा चाहिए। एक तुम लोग बहुतों का भरोसा कर लेता है, पत्नी का भी कर लेता है, बच्चा का भी करता है, लड़का भी करता है, गुरु जी का भी तनी मनी कर लेता है और सबका ज्यादा करता है भरोसा। जहां जहां नहीं करना चाहिए वहां वहां ज्यादा भरोसा करता है। जब संसार में ठोकर लग जाती है तब कहता अच्छा चलते हैं गुरु जी से भी पूछ लेते हैं क्यों हमारा ऐसा हो गया, मैंने कौन सा गलत काम किया। अरे भाई सही है कौन किया ये बताओ तो तुम। जब पूछते हैं बताओ सही है क्या किया, ओम प्रकाश से पूछा तब वो कहता कि बड़ा गड़बड़ हो गया। जिंदगी में सही क्या किया, कमाया पेट पाला अपना, ये तो पेट तो अपना कुत्ता भी पाल लेता है, पक्षी भी पाल लेती है, हर पशु पाल लेता है, सही क्या किया। यहां तो कहते हैं एक भरोसा एक आस, तुलसीदास कहते हैं बस एक ही भरोसा है। यहां पर भी कृष्ण कह रहे हैं जो केवल मेरे संपूर्ण कर्म करता हो और मेरे परायण होकर के बस मुझ में ही, जैसे हनुमान जी ने किया। जब तुम उसको परायण होकर काम करेगा तो वह तुम में प्रवेश करने लगेगा और तुम जो है कभी थकेगा नहीं, कभी तुम्हें निराशा नहीं होगी। लेकिन तुम वही वही काम करते हो जहां निराशा हाथ लगे। कृष्ण कहते हैं कि सब धर्म मेरे ऊपर छोड़ दो, प्रेम भी मेरे पर छोड़ दो, घृणा भी छोड़ दो। ये नहीं कहता हूं प्रेम मुझसे करो और घृणा पत्नी से करो, नहीं कहता हूं, प्रेम और घृणा दोनों हम ही पर छोड़ दो।
यदि हम एक कहेंगे तो तुम फिर पड़ जाएगा। कहता है कि देखो, लेकिन हम लोग कहते हैं पूरा का पूरा करो, लेकिन कहता है कि पूरा कैसे कहें? शर्मा जी कहता है, गुरु जी जरूरी है नाचना, हम मन ही मन राम राम कह लेते हैं। अरे यार, तुम मन ही मन जब राम राम कह लेता हो तो मन ही मन रुपया रुपया कर लो, रुपया कमाना कोई जरूरी है? लड़का के यहां घसरी से जाना कोई जरूरी है? यहीं से लड़का को मन ही मन सोच लो। भोजन करने के लिए रसोई घर में जाना है, भोजन के लिए मन ही मन सोच लो, भोजन मिल जाएगा। केवल कीर्तन के लिए कहता है कि मन ही मन करेंगे और काम नहीं। ट्रेन पर चढ़कर जाने के लिए क्यों है, कहां है, वहां चले जाएंगे देश, मन ही मन सोच लो, ट्रेन पर चला जाएगा। बस कीर्तन के लिए हमसे आगे तर्क देता है, गुरुजी मन ही मन कर लेना। मन ही का भरोसा है, मन 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 मन, जहां मन ही मन से नहीं बचा चलेगा, जहां तन काम लगाता है वहां तन भी लगाना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा तन और मन एक ही में सट गया है, अलग नहीं है। एक फकीर के यहां गया आदमी, कहा कि नहीं गुरुजी हम मन ही मन कर लेंगे। कहा कि तुम्हारा तन मन सटा हुआ है। कहा कि कैसे? हमने कैसे? एक नारियल रखा हुआ था, कहा कि ले जाओ तोड़ आओ। कहा गुरुजी नारियल तो कच्चा है, तोड़ने पर गिरी भी टूट जाएगी। कहा कि नहीं, गिरी एकदम ठीक ठीक ले आना, नहीं तो पिटाएगा। ले गया तो टूट गया गिरी उड़ी। कहा कि गुरुजी टूट गया। कहा काहे तोड़ दिया? कहा गिरी इसके एकदम सता था, कच्चा है ना, आप नहीं समझते हैं। अच्छा ये ले तोड़। कहा ये पक्का, ये अलग निकाल लेंगे। गिरी लेकर निकाल लाया। कहा कि हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिए। कहा अरे गुरु, अरे मूर्ख, पता नहीं चला? जैसे वो गिरी कच्चा था, कच्चा तोड़ने में निकालने में गिरी टूट गई, उसी तरह से तुम कच्चे हो। तुम्हारा तन और मन सटा हुआ एक में। ये हम तन पर एक थप्पड़ लगाएंगे तो मन भी तुम्हारा दुखी हो जाएगा। तुम्हारा तन मन अलग कहां है? अरे पागल, मन दुखी हो जाता है एक थप्पड़ लगाने पर। आज कहता है कि नहीं, तन पर लगाया, मन को क्या अंतर है? इसलिए तुम्हारा तन और मन कच्चे गिरी की तरह है। और जैसे कि वह जो है मंसूर का जो है उसको लोग मार रहे हैं लेकिन हंस रहा है, इसलिए उसका तन और मन अलग हो गया, पक्का पक्का गिरी हो गया। कबीर को बावन कसने कस रहे हैं लेकिन वह तन मन अलग है, इसलिए पक्का गिरी है। ईसा को फांसी दे रहे हैं, मुस्कुरा रहा है, तन मन पक गया है, तन अलग है, मन अलग। समझ गया? इसलिए तुम्हारा तन मन एक है, कच्चा गिरी है। इसीलिए कहते हैं कि श्री राम जय राम, इस कीर्तन में तन मन लगा करके नाचो, खूब प्रेम से भक्ति करो, जैसे मीरा ने नाचा है, जैसे कबीर नाचे हैं, नानक नाचे हैं, और जैसे कि प्रभुपाद नाचे, और गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तन और मन को लगाओ, जो पक जाएगा तब तुम्हारा तन अलग हो जाएगा, मन अलग हो जाएगा, पक्का गिरी हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारा अभी सब जो तन कर रहा है मन कर रहा है, इसके सिवा और कोई काम नहीं करना है। कह रहे हैं कि यदि तुम लोग कहेगा सब काम मन कर, शादी करना है तो मन ही मन कर लो, अलग से लड़का लड़की क्यों खोज रहा है? लेकिन कहता है नहीं, उसके लिए अलग करेंगे। मन ही मन सब तुम लोग कर सकते हो, शादी विवाह सब कुछ मन मन कर ले सकता है। लेकिन ध्यान में मस्त रहने लगा है, जब तुम ध्यान में मस्त रहने लगेगा, सीख कर जाएगा, तो तुम्हारी पत्नी परेशान हो जाएगी। ये बात समझो। ये हुआ है, एक हमारे दिल्ली में है, उसके लड़का पति जब ध्यान में रहने लगा तो 10-15 दिन के बाद उसकी पत्नी आ गई, गुरुजी पहले ही वाले ठीक है, मेरा जान छोड़ दीजिए। जब देखिए ध्यान में लगे हम कहे बड़ा मेहनत लगा इसको ले जाने में, सच बात कर रहे हैं, नाम जाओ, बहुत तंग कर दिया हमको, नहीं उसको छोड़ दीजिए, जाओ छोड़ दिए। अब जो है वो पहले ही वाला हो गया, शराब पीने लगा, मारपीट करने, लात जूता करने लगा। अब कहता कि चलिए पहले से तो ठीक ही है ना गुरुजी, हमें संतोष है, पहले से ठीक है। क्योंकि तुम शांत भी हो जाओ तो वो बर्दाश्त नहीं होगा घर में, समझा? इसलिए हम कहेगा अच्छा चलो। तो यह जो है देखो, ध्यान जब तुम करने लगेगा तो तुम्हारा सुंदरता बदलने लगेगा। संतों की आंतरिक सुंदरता होती है, उसके संतों के चेहरा पर चमकते रहती है। देखो रामदास के चेहरे पर चमकती है। इसीलिए जब तुम शांत होने लगेगा तो वह आंतरिक सुंदरता प्रकट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि देखो अभी यहां पर कहते हैं कि सब कुछ हम पर प्रेम करो, परायण करो, सर्वभूतों में बैर रहित हो जाओ। इसका मतलब यह नहीं मैं कह रहा हूं तुम लोग प्रेम पत्नी को अपना छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, तुम पत्नी से अपना प्रेम कर रहा करो, वहीं रहो। देखो आज तक मैंने गीता पलटा है, इनके सामने पलट रहा था, सब लोग कहते हैं पत्नी का
कि पुत्र का प्रेम सबका बटोर करके गुरु में लगा दो, परमात्मा में लगा दो। सारे ग्रंथ, सारे महात्मा, सारे बाबा लोग यही कहते आ रहे हैं। मैं इसे सहमत नहीं हूं। मैं यह कह रहा हूं, तुम जो है प्रेम पत्नी कर रहा है तो करो, लेकिन यह समझ लो यह प्रेम कृष्ण का ही है, और मैं यह प्रेम जो कर रहा हूं पवित्र है, यह कृष्ण को ही प्रेम कर रहा हूं। पत्नी में ही कृष्ण देख लो, पुत्र में भी कृष्ण देख लो, और जिस जिससे तुम प्रेम कर रहा है, क्योंकि प्रेम पवित्र होता है, सब में ही परमात्मा को जब देख लेता है तो वह जो है वह प्रेम जो है परमात्मा का ही हो जाएगा, और तुम वहां से परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। माते व्यथता मा विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमेद दृढ़ मामेद व्यापीत भी प्रीतमाना पुनस्तवा तदेव में रूपमेदम प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र और गदा पद्म युक्त चतुर्भुज को फिर से देख, फिर से वही देख। हम कल कहे थे कि हम जो जाने हैं, निर्गुण में जाने में बड़े असमर्थ हैं। हम जिस सगुण रूप को देख लिए हैं उसी को बार बार देखना चाहते हैं, वहां भय लगता है। मैंने ये भी बताया कि शंकराचार्य अद्वैतवादी थे, निर्गुण निराकार अद्वैतवादी, लेकिन वह भगवान के मूर्ति के सामने नाचे और रोए और गाए। यह भी मैं कल बता चुका था कि हमारे ऋषि और भगवान शंकराचार्य यह नहीं कि अद्वैत परमात्मा को नहीं देखा, वह देख लिया, लेकिन यह जानता था कि मेरे बच्चे आने वाले बुजदिल होंगे, कायर होंगे और उस निर्गुण के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक मूर्ति की स्थापित कर दी, और मूर्ति की स्थापना वह नाचे गाए और भजन गाए कि तुम भी उस मूर्ति के सामने गाएगा, नाचेगा और भजन करेगा, तुम्हारी भक्ति जागृत हो जाएगी। जब तुम पक जाएगा, भक्ति जागृत हो जाएगी, तो उसी मूर्ति से निर्गुण निराकार निकल आएगा और तू पूर्वत्व को प्राप्त कर लेगा। इसलिए मंदिर की मूर्ति की स्थापना विश्व में केवल भारत का यह ऋषियों का चिंतन है। मुसलमान तो इसे समझ ही नहीं पाए, आजीवन तोड़ते रहे, अभी तक भंजन करते रहे हैं, और विश्व में यह चिंतन कोई नहीं समझा भारत के ऋषियों के सिवा। इसलिए यहां मूर्ति की स्थापना की गई। मैं ये भी बताया कि हमको भी लोग बहुत कहता है कबीरपंथी, लेकिन फिर आपने मूर्ति स्थापित कर दिया ऋषि का। क्यों? कल मैं बता चुका हूं क्यों। कि यह इस संसार में कोई सगुण नहीं है, प्रत्येक चीज निर्गुण है। तुम्हारे देखने की अपनी आंख होनी चाहिए। जितनी तुम्हारी लेंस तेज है उतना तू निर्गुण निराकार को देख सकता है। प्रत्येक निर्गुण से ही आया है, जिसको सगुण कहते हैं, तुम्हारे देखने की बात है। लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं, अब भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन कह चुका है कि हे भगवान यह रूप बर्दाश्त नहीं होता है, आप जो है चतुर्भुज रूप ही दिखाइए। बच्चे अक्सर अपने मां से जो परिचित रहते हैं वही देखते हैं। बच्चा अब वही मांगता है, वही झुनझुना, वही खिलौना मांगता है। भगवान किसी रूप में बंधने वाला नहीं है, भक्त बंधा हुआ है, इसलिए भगवान को बांधने का प्रयास करता है। भक्त जो है बहुत दिव्य नहीं रखना चाहता है, बहुत जो है अपने आगे नहीं बढ़ना चाहता है। भक्त केवल सरेंडर करना जानता है। जैसे तुलसीदास को भी सुना होगा, उन्होंने तुलसी कृष्ण के मंदिर में गए तो कहा कि भलो बना है रूप भगवान तुम्हारा, भला तो बना है, लेकिन तुलसी माथा दम नवे जब धनुष बाण ले हाथ लगा दिया कि हमारा नाता माथा नहीं नएगा यार, क्योंकि हम तुमको निर्गुण को रूप नहीं समझता, एक रूप में पकड़ लिया, उसी को जानता हूं, अब तुम मुझ पर दया कर। मैं बच्चा हूं, मैं तुम्हारे विराट रूप को पहचान नहीं सकता हूं। मैं सुना हूं कि सृष्टि का सारा रूप तुम्हारा ही है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। मैं बच्चा हूं, इसलिए मेरे बच्चे पे विश्वास करके यदि धनुष बाण वाला ही रूप पकड़ लेगा तो मेरा माथा तो झुक जाएगा। यह तुम्हारा एक बच्चे की मांग होती है। जैसे हम लोग श्री राम जयराम मन से भी कहेगा, कबीर साहब ने कहा है कि चिट्टी के पग में घुंघरू बजता है वह भी वह सुनता है, तब इतना जोर से माइक लगाने का क्या जरूरत है। एक आदमी पूछ रहा था, हम कहें कि बस माइक उसके लिए नहीं लगाते हैं, हम अपने पर हमको विश्वास नहीं है, हम बहुत कमजोर हैं, हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं, चिखेंगे चिल्लाएंगे हमारी बात वहां तक जाएगी नहीं यार, हमको अपने पर विश्वास नहीं हो रहा है।
परमात्मा सुन लेता है। यह तुम जानते हो, तुम कहते हो, तुम ज्ञानी हो, यह बात ठीक है, तुम्हारी बात नहीं काट रहे हैं, लेकिन हमको अपने पे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी बात भी सुन लेगा। हम एक छोटी सी चिट्ठी लिखेंगे, वह चिट्ठी यहां से कलकत्ता चली जाएगी, देश विदेश चला जाएगा, इस पर हमको अपना विश्वास नहीं है। इसलिए हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, माइक से चिल्लाते हैं, मेरी बात तुम्हारे तक पहुंच जाए, तुम्हारे कान तक पहुंच जाएगा तो तुम मुझे प्रकट होकर दिखा देगा। यह हम अपनी कमजोरी अभिव्यक्त कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा जो है छोटा सा रहता है कहीं, और उसकी मां हट जाती है दूरी पर, थोड़ी हट जाती है, खाना बनाने चली जाती है, रसोई घर में चली जाती है, बच्चा जो है चिक चिक चिल्लाने लगता है, चिल्लाता है ना। क्या बच्चा नहीं जानता है कि घर में ही मेरी मां होगी कहीं, या नहीं भी बोलेंगे तो मां आ जाएगी? बच्चे को तो ध्यान रहता है कि आ ही जाएगी, लेकिन बच्चा चिक चिक कर चिल्लाने लगता है, और चिल्लाना छून करके मां कहीं भी होती है दौड़े चली आती है और उसे दूध पिलाने लगती है। यही भक्ति में जो होता है, चिक चिक कर चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है, गाने लगता है, श्री राम जय राम जय जय राम, कि हमको अपने में विश्वास नहीं है, मेरा चिल्लाना सुन लो, और सुनकर कहीं भी हो तो भगते हुए आ जाओ और एक सगुण रूप में आ जाओ, एक फलाना रूप में आओ। मैं वही रूप पहचानता हूं यार, और रूप मुझे पहचान में नहीं है, मुझे क्षमा कर देना, मैं बच्चा हूं। इसलिए यह कीर्तन का महात्म दिया गया है कि अपनी बात वहां तक मैं पहुंचा दूं। बस बच्चे इसीलिए कहे गए, देखो कहा है, क्या नाम है, ईसा मसीह ने कहा है परमात्मा के राज में पहुंचने के लिए बच्चे की तरह सरल होगा। बच्चा नहीं, बच्चा छोटा होता है, लेकिन यह मत समझो कि परमात्मा के राज्य में पहुंच जाएगा। बच्चा सरल होता है लेकिन अज्ञानी होता है, यह बात मत समझना। बच्चा भी कामुक होता है, बच्चा भी क्रोधी होता है, बच्चा भी लोभी होता है। उसका क्रोध देखना है, उसका खिलौना ले लो, वह खिलौना जो है दूसरे बच्चे से छीन लेगा, अटैक कर देगा बच्चे। आज साइकोलॉजिस्ट जो है, फ्रायड और जुंग सी नहीं, आज तक वैज्ञानिक जो 50-50 वर्ष तक बच्चों पर अध्ययन किया है, उनका कहना है कि सारी एक युवक में जो क्षमता होती है सब बच्चा में है, लेकिन उसकी जो है शक्ति और सामर्थ्य और इंद्रियां उससे सबल नहीं हुई है। लेकिन बच्चा सब समझता है। कोई चीज जो है देखता है कि बच्चे को देव तोड़ फाड़ देता है। क्यों तोड़ता है? विध्वंस में उसे आनंद मिलता है। जैसे अभी अमेरिका के लोग विध्वंसक हो गए हैं। अभी जानता है एक ईसा की मूर्ति बहुत तोड़ा गया है। जब उसको पकड़ा गया और इटली में पूछा गया कि ईसा की मूर्ति क्यों तोड़ा, इतनी कीमती मूर्ति और हजारों साल की मूर्ति क्यों तोड़ा, तो कहा कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मूर्ति को तोड़ने में, बार बार इसको ध्वंस करने में मुझे आनंद मिल रहा था। बच्चे को तोड़ने में ध्वंस मिलता है। जब तुम धन और संपत्ति से, ऐश्वर्य से बिल्कुल सरप्लस हो जाता है तो विध्वंसी हो जाता है, और विध्वंस करने में तुझे आनंद मिलता है। आज साइकोलॉजिस्ट पहुंच गए, यह इधर से तुम धनी हुआ, तथा कथित धन से तुम धनी हुआ तो विध्वंस में आनंद मिलेगा। इसलिए अमेरिका, चीन या जापान विध्वंसक सामग्रियां बनाया जा रहा है, उसमें उसे आनंद मिलता है। लेकिन धर्म जो है यह कहता है कि उसमें आनंद नहीं मिलेगा, वह तुम सुख महसूस करता है। आनंद तो तभी मिलेगा जब तुम उस परमानंद की अनुभूति कर लेगा, उसके परिचय कर लेगा, तब तुम्हें उस परमानंद के साथ निज में जाने पर तो आनंद को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि चतुर्भुज रूप देखो, यह अब कैसे करेगा? कबीर साहब भी कहे हैं कि सुनर मन ओढ़ी चदरिया, गंदा कर दिन ही, दास कबीरा ओढ़ी चदरिया, ज्यों को त्यों धर दिन। जतन से ओढ़ा चदर। जब तुम परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, अनुभूत होने लगेगी, तब तुम जो भी काम करेगा जतन से करेगा। तू चाहेगा कि मेरे तन से, मेरे मन से, मेरे शरीर से, मेरे अर्थ से, मेरे किसी भी क्रियाकलाप से इस प्रकृति के किसी भी भाग को कष्ट ना हो। यह मन छोड़ना हुआ। समझे? हमारे किसी भी क्रियाकलाप से प्रकृति के या सब की पूरी सृष्टि, पूरा फैलाव यह परमात्मा का ही है, और परमात्मा के किसी भी फैलाव में मैं दुख न दूं, कष्ट न दूं। इसलिए वह जो है ज्यों के त्यों धर दिन चदनिया, जतन से ओढ़ेगा चदर, जतन से बोलेगा, जतन से बात करेगा। इसलिए देखो, अभी जो है हम कह रहे हैं कि डॉक्टर जैक्सन का नाम आप लोग सुना होगा। जैक्सन ने कहा कि आत्मा का वजन जो है 21 ग्राम है, 21 ग्राम। डेड बॉडी को नापते नापते जैक्सन ने आया और इस कंक्लूजन में गया कि आत्मा जब निकल गई तो फिर उसकी बॉडी को नापा, तौला, कहा कि 21 ग्राम कम हो गया वजन। तो जैक्सन ने पहुंच गया कि यह जो है 21 ग्राम आत्मा का वजन है जो निकल गई, बस। लेकिन जैक्सन यह भूल में है। परमात्मा अनापीय है, नापा नहीं जा सकता है। पदार्थ नापा जाता है, इसीलिए पदार्थ
माप्य है, मैटर नापा जा सकता है, माप्य है, इसलिए माप्य से माया बना है। माप्य जो होगा वह माया होगा, तो माया को नाप सकता है, वह आत्मा का वजन नहीं हो सकता है। आत्मा यह उसका भ्रम है। फिर वजन किसका होगा? यह तुम्हारे प्राण का वजन है। प्राण वायु, अपान वायु, कृकल वायु, धनंजय वायु, जितने वायु हैं यह जो निकल गए, इसका वजन जो है घट गया और वह 21 ग्राम हो सकता है। आत्मा का वजन नहीं हो सकता है। लेकिन इजिप्ट में भी आज से 3000 वर्ष पहले एक कांच के शीशे में बार बार आदमी को रख करके और निकाला गया, लेकिन सोचा कि यदि आत्मा निकलेगा, बाहर जाएगा तो कांच का शीशा फूट जाएगा ना। यह बच्चों वाला खिलवाड़, बच्चों वाला प्रैक्टिकल। तो सूर्य के प्रकाश को बंद करता है, एक शीशा में बंद कर देगा, तो क्या सूर्य का प्रकाश जब सूर्य डूबने लगेगा शीशा फूट कर निकल जाएगा? बोलो विज्ञान की बात, हम भी जरा विज्ञान के जाते हैं। बच्चों वाला खिलवाड़ नहीं हुआ, पूरी दुनिया में हल्ला हुआ। देखो यह जो है जैसे शीशा लगा दिया घर में, और सूर्य का प्रकाश कहता नहीं है कि शीशा खोलो मैं अंदर आऊंगा, शीशा को छेद करके अंदर आ जाता है। फिर शीशा को देखा कहीं फूटा है, कहीं छेद हुआ है, कहीं शीशा छूटा नहीं, कहीं फूटा नहीं। वह जो है अंदर प्रकाश आ भी गया, शीशा तुम्हारा बंद भी है और वह प्रकाश बाहर चला भी गया, अंधेरा अंधेरा आ गया। उसी तरह से आत्मा तुम्हारे जब निकलने लगेगी तो शीशा यह रोक पाएगा? इज इट पॉसिबल? या स्टील रोक पाएगा? परमात्मा और आत्मा यह नहीं रोक पाएगा। इसलिए सारा वैज्ञानिक प्रयोग जो है निरर्थक है आत्मा पर और परमात्मा पर। देखो कहते हैं विज्ञान जो है सूरज के किरणों को भी तौल दिया है। कहा कि 5 किलोमीटर में जो सूरज के किरण का जो ओजन होगा मध्य दोपहर में, उसका ओजन 50 ग्राम होगा। 5 किलोमीटर में सूर्य का ओजन 50 ग्राम होगा, माने 1 किलोमीटर में लगभग 10 ग्राम ओजन होगा। उसको तौल लिया। चलो इसको तौल सकता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा को तौल से तुम्हारा बाहर है, इसीलिए वह माया में नहीं पकड़ में आया, वह मायातीत है। लेकिन हम लोग यह कहते हैं कि देखो विज्ञान जो है जो भी खोज करता है परंपरा में करता है, समूहगत खोज करता है और उसको प्रमाण देता है। जैसे न्यूटन जो खोज कर गया, उसके आगे जो खोज किया डार्विन का आगे खोज, आइंस्टीन, ऐसी परंपरा में खोज आगे बढ़ते चली जाती है। लेकिन विज्ञान जो है समूहगत खोज नहीं है, परंपरागत खोज नहीं है, यह निजी खोज है और निजी अनुभव को खोज है। तुझे अनुभव प्राप्त हो जाएगा परमात्मा के बारे में, लेकिन तुम कहा जाएगा कि उसका प्रमाण दो, तो प्रमाण नहीं दे पाएगा। परमात्मा अप्रमाणीय है, जो प्रमाण दे दिया परमात्मा नहीं होगा। इस परमात्मा के बारे में अनुभव कर सकता है, परमात्मा के बारे में जी सकता है, हो सकता है, और तू मुस्कुरा कर रह जाएगा। पूछेगा कैसा परमात्मा है? कबीर ने कहा है जो देखा सो कहा नहीं, जो कहा सो अनजान। उस परमात्मा में कहा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, प्रमाण नहीं। विज्ञान प्रमाण दे सकता है, इसलिए विज्ञान जो है फिजिकल चीज का, पदार्थ का यह समूहगत खोज कर सकता है, और यह अध्यात्म समूहगत खोज नहीं, व्यक्तिगत। और प्रत्येक आदमी का अलग अलग अनुभव होगा, व्यक्तिगत अनुभव होगा। इसलिए कहते हैं अनुभव, कहते हैं कि कृष्ण अब कह रहे हैं कि लो भाई, तुम कह रहे हो सगुण रूप में आ जाना, मैं सगुण रूप में आ जाता हूं, तुम भय से मुक्त हो जाओ। और कृष्ण चतुर्भुज के रूप में आ जाते हैं, तुम भय से मुक्त हो जाओ। तुम लोग भी कोई अनजान चेहरा देखकर खौफ हो जाता है, इसलिए यह जो है एक बच्चों का खिलवाड़ शुरू हो गया। चतुर्भुज में आ जाना जो अनंत है, उस अनंत को एक हम लोग छोटी सी रूप में बांधना चाहते हैं, इसलिए वह भी कह रहे हैं कि लो हम छोटे रूप में आ जाते हैं, चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। कृष्ण सगुण रूप में लौट आए ताकि तुम भय मुक्त हो जाओ। विराट और व्यक्ति, विराट और व्यक्ति का संबंध मां और बेटे का होता है, इसलिए समझो। यदि विराट मां है, पिता नहीं, विराट मां है, तो व्यक्ति तुम जो हो उसके पुत्र हो। जैसे मां के गर्भ में यदि बेटा रहता है, मां खाती है तो वह खाता है, मां श्वास लेती है तो श्वास लेता है, और मां के यदि बीच में मृत्यु हो जाती है तो बेटा का भी मृत्यु हो जाता है। इस तरह से यह विराट जो है मां है, और उसे गर्भ में तुम पले हुए उसके शिशु, इस तरह से समझ लो। और हालांकि जो मां बननी होगी औरतें, वह मां बेटे की कीमत समझती है। अब तो जो है मां बनना भी नहीं चाहती हैं। अब जो है एक नया कानून बन रहा है, वकील साहब को जानते हैं, कि मां जो है भाड़े पर बनाया जाएगा। मेरा पुत्र होना चाहिए,
लेकिन वह पुत्र मैं नहीं पालूंगी, किसी भाड़े के दाई पर पल जाएगी। अब जब वो किसी भाड़े के दाई पर पहले भी आया है, इसीलिए हमारे यहाँ पुराण कहा गया है। पुराना है न लेकिन नवीन है। हमारे यहाँ भी आया है। आत्मदेव पंडित की पत्नी जो है धुंधली, वह भी कहती है मैं पुत्र तो होना चाहिए लेकिन मैं नहीं पालूंगी, इसलिए वह पुत्र जो है पैदा करा रही है अपनी बहन से। वह भी धनी है और वह गरीब है, इसलिए धन दे देती है। वह पुत्र दूसरे का होता है, वह पुत्र धुंधकारी होता है और यह धुंध से धुंधकारी हो गया। धुंधकारी का अर्थ जानते हैं? हम लोग धुंध में जब गाड़ी निकलते हैं तो एक्सीडेंट करने का डर रहता है, लेकिन धुंध जब और गाढ़ा हो जाता है धुंधकारी कि एक कदम का नहीं दिखाई पड़ता है तो गाड़ी चलना मुश्किल हो जाता है। और धुंधकारी दूसरे से पैदा तो हुआ और उस खानदान का नाश कर दिया। और हमारा भी विज्ञान बढ़ गया है धुंधकारी जन्म देने के लिए। हम लोग बहुत सा प्रयोग अब प्रयोगशाला में करने लगे हैं, इसलिए अब तो एक ही धुंधकारी पैदा हुआ, अब बहुत सारे धुंधकारी पैदा होने के लिए प्रयोगत हमने कर दिया। विज्ञान यही करता है। कह रहे हैं कि बेटा और मां का जो संबंध प्रकृति का होता है वह जो है मां से होता है। बेटा कहीं बीमार पड़ जाता है और मां जो है बीमार पड़ जाती है। बेटा दूर हजारों किलोमीटर में चला गया और उस पर आफत आ जाता है, मां जो है मूर्छित होकर गिर जाती है। बेटा पर बाप पर नहीं पड़ता है असर। सच पूछो तो बाप का बैरी होता है पुत्र, शत्रु होता है। मनोवैज्ञानिक कहता है पुत्र जो है बाप का बैरी होता है, वह मां का ही प्रिय होता है। मनोवैज्ञानिक लोगों का जो कहना, इस पर मैं डिटेल अभी नहीं जा रहा हूं चर्चा। अभी देखो, अभी अमेरिका ऐसे रूस ऐसे कंट्री में खोज हुआ है खरगोश को लेकर। खरगोश के मां को जो है नीचे ले गया है, 10 किलोमीटर नीचे समुद्र में ले गया और खरगोश को ऊपर रखा गया है और खरगोश का गला दबाया जा रहा है। उसकी मां जो है विक्षिप्त होते जा रही है और खरगोश का गला टें से दबा दिया और वहां उसकी मां जो है विक्षिप्त होकर गिर गई। 5 किलोमीटर पानी के अंदर, जहां कोई संवेदना नहीं, जहां कोई तुम्हारा वायरलेस नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, और 5 किलोमीटर वह खरगोश की जब ऊपर मार दिया और नीचे जाकर वह बेहोश हो गई। यह एक प्रयोग नहीं, 20 साल तक प्रयोग रूस में हुआ, विभिन्न जानवरों पर हुआ और सब माताएं बेहोश होती चली गई। इसका मतलब यह प्रकृति से विराट पुरुष जो दिखाया है कि देखो सारे मुझ में ही आ रहे हैं और सब मुझसे ही निकल रहे हैं। इसका मतलब विराट जो होता है चेहरा जो दिखाया भगवान कृष्ण ने, इसलिए दिखाया है मैं मां और मां का पुत्र का संबंध यही होता है। इसलिए हम लोग नवरात्र में अभी तो लोग निकला है, मां का पूजन करके निकला है कि मां है, इससे ही हम लोग निकले हैं, सृजन हुआ है। इसलिए मां का 2 रूप होता है, एक सौम्य रूप दुर्गा का रूप सौम्य रूप है, दूसरा विभत्स रूप काली का विभत्स रूप भी है। इसलिए विराट, लेकिन हम लोग उस विराट पुरुष को देखने में असक्षम हो जाते हैं। देखो, हम कहते हैं विज्ञान और धर्म को में भेद समझना चाहिए थोड़ा थोड़ी। विज्ञान जो है बाहर खोज करेगा, धर्म जो है अंदर का खोज करता है। विज्ञान कहता है अस्तित्व हृदयहीन है, देयर इज नो हार्ट ऑफ द नेचर। गंगा में कूदेगा, गंगा मार डालेगी, बाहर में मार डालेगी। विज्ञान कहता है कि हृदयहीन है। विज्ञान कहता है, धर्म कहता है कि यह प्रकृति मेरी मां है और जो मैं कहूंगा वही सुनेगी, वही करेगी। धर्म और विज्ञान में यह अंतर है, इसलिए यहां पर उल्टा नजर आने लगा है। धर्म कहता है कि यह मेरी मां है, इसीलिए हम लोग सुबह उठते हैं तो पृथ्वी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। एक विज्ञान का विद्यार्थी कहेगा कि अरे बड़ा ढोंगी है, जमीनिया को प्रणाम कर रहा है, कहेगा ना, कहां इसे विज्ञान से लेन देन है। हम इधर जाते हैं गंगा जी को प्रणाम करते हैं, विज्ञान का कहेगा कि अरे पनिया को प्रणाम कर रहा है। इसलिए उसका जो है दोनों का जो है दृष्टिकोण अलग अलग है। इसलिए धर्म जो है जानने की बात है, होने की बात है और तुमको अपने उसमें जागृति लेने की बात है, निज अनुभव का बात है। देखो, इसलिए कहता है धर्म और विज्ञान। धर्म कहता है कि प्रकृति परमात्मा हृदयहीन नहीं है, इसमें विशाल हृदय है और यह हमको बच्चे की तरह मानती है, बच्चे की तरह हमारा पालन पोषण कर रही है। जो हमको जरूरत होती है प्रकृति दे देती है। श्री जी की अद्वितीय रचनाएं कुंडलिनी जागरण,
दिव्य गुप्त विज्ञान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत करें। देखें, जाने, सचित्र वर्णन है। शिव नेत्र, आपको भी तीसरा नेत्र है। उस नेत्र के खुलते ही इस जगत और उस जगत का सारा पर्दा हट जाता है। रहस्यमय लोक, सूक्ष्म जगत के रहस्यों का आंखों देखा वर्णन, आप भी उन लोकों की यात्रा कर सकते हैं। लोक परलोक, यह लोक जितना सत्य है उतना परलोक भी सत्य है। अपने पितरों से मिले। स्वर से समाधि, अपने स्वर के माध्यम से ही समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं तथा इस जगत में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र मंत्र रहस्य, अचूक मंत्रों से अपने असाध्य उद्देश्यों को भी साध्य बना सकते हैं। बुद्धों का पथ, योगियों की आत्मकथा, इस मार्ग पर चलकर आप कैसे बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय मनीषियों ने इसे कैसे प्राप्त किया, उसका वर्णन है। कबीर गुरु बसे बनारसी, मेरे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उत्तर से दक्षिण की यात्रा की तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र के आध्यात्मिक गठन किया। शिव तंत्र, विज्ञान भैरव पर आधारित शिवत्व को प्राप्त करने की कला। एक ओमकार, गुरु नानक देव की जपजी साहब की पौड़ी एक ध्यान की तकनीक है जिसे आप चलते फिरते भी ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। दिव्य गुप्त विज्ञान, इस विधि से एक दिन में आपके अंदर शक्तिपात के द्वारा सिद्धता उतारी जा सकती है। सांसारिक कार्यों में सफल होते हुए समाधि में उतर सकते हैं। सद्गुरु टाइम, इसके माध्यम से स्वामी श्री द्वारा विभिन्न जगहों पर दिए गए आशीर्वाद। मैं तुलिका, आज आप जानेंगे एक ऐसा